दुनिया का सबसे एडवांस 3D प्रिंटर भीड़ के सामने चालू किया गया और सिर्फ 1 मिनट के अंदर म्यूजिक के साथ एक चिकना सा एम्फीबियस टैंक बाहर निकला जो एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार था। वो टैंक पूरी तरह हथियारों से लैस था और जमीन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। लेकिन असली चीज जिसने पूरे कमरे को एकदम चुप करा दिया वो टैंक नहीं बल्कि मैं था। मैं लाल रंग में चमक रहा था और ठीक उसी पल प्रकट हुआ जब प्रिंटर ने अपना काम पूरा किया। मैं कोई नॉर्मल सोल्जर नहीं था बल्कि कंपनी द्वारा बनाई गई डिजिटल लाइफ की सबसे नई जनरेशन था। मैं किसी भी इंसान से ज्यादा ताकतवर और तेज था। मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे जितनी बार चाहो उतनी बार कॉपी किया जा सकता था और इस्तेमाल के बाद खत्म भी किया जा सकता था। कंपनी का सीईओ जूलियन ठंडी और स्थिर आवाज में इस प्रोडक्ट का परिचय दे रहा था और जब वो बोल रहा था तब मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे मेरी आंखों में छुपा शक और खामोश बगावत बिल्कुल दिखाई नहीं दी। जो क्लाइंट्स वहां आए थे वो पूरी प्रेजेंटेशन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से निकले मेरे शरीर पर बने लाल पैटर्न झिलमिलाने लगे और अगले ही पल मैं टूटने लगा। जिस टैंक ने थोड़ी देर पहले सबका ध्यान खींचा था वो भी धीरे धीरे धूल में बदलने लगा और तभी वो सच्चाई सामने आई जिसे जूलियन अब तक छुपा रहा था कि प्रिंट की गई कोई भी स्मार्ट क्रिएशन असली दुनिया में 29 मिनट से ज्यादा टिक ही नहीं सकती थी। वो इतने स्टेबल नहीं थे कि ज्यादा देर तक मौजूद रह सकें। जूलियन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था और जब मैं पूरी तरह बिखर गया उसके बाद मेरी चेतना किसी दूसरी जगह दोबारा शुरू हो गई। जैसे ही मेरी समझ वापस आई मैंने खुद को एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर पाया जो डिजिटल लाइफ के लिए बनाया गया था और वहाँ मैं कोर प्रोग्राम था, यानी सब कुछ मेरे कंट्रोल में था और हर एक डिजिटल जीव को मेरे आदेश मानने ही पड़ते थे।